आज भारत के अंदर इतने सारे हिंदू जो कन्वर्ट हो चुके हैं, उनका क्या, उनको वापस घर कौन लाएगा, उनकी घर वापसी कौन कराएगा, मुसलमान लोगों को घर वापस कौन लाएगा। प्रचार कैसे ऐसे होता है? तो नशा भी बिकता है और दुकानों के अंदर अच्छी चीजें भी बिकती है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो है। तो दोस्तों, आज से कुछ समय पहले ये वीडियो मेरी फीड पे आया था और तब इसको देखने के बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर हमको रिएक्शन देना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है कि एक इस्कॉन संस्था का डिवोटी सड़क पर भगवत गीता का प्रचार कर रहा होता है और वहां पर एक सो कॉल्ड हिंदू व्यक्ति आते हैं और उनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि सड़क पे भगवत गीता का प्रचार करने से भगवत गीता का अपमान होता है और ये बिल्कुल गलत है। और इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या इस्कॉन जो कि भगवत गीता का प्रचार सड़कों पे करता है, क्या वो सही है या गलत है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। जान के निकले तैयार हम अभी वहां पे दिक्कत ये है, हम भारत में हमने जन्म लिया, बिल्कुल हमारी मातृभूमि जो सनातन की रक्षा करना सिखाती है। क्या बात आज हमारे धर्म का जिस ग्रंथ को पढ़कर हमने अपने जीवन में कुछ बने हैं, आज उस ग्रंथ को ऐसे रोड पे बेचा जा रहा है। सबसे पहले तो जिस ग्रंथ को पढ़ने की ये बात कर रहे हैं, उसी ग्रंथ के 18वें अध्याय के अंदर लिखा गया है कि जो इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करेगा वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय होगा। अब सड़क पे प्रचार करने वाली बात पे अभी तक हम आए नहीं हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या भगवत गीता का प्रचार करना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। भगवत गीता का प्रचार करना भगवान के मुताबिक सबसे बेस्ट सर्विस है जो कि हम भगवान के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि और इनके क्या चीज़ें रहती है, लेकिन सबसे पहले कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, तो यहाँ पे मैं इनको करेक्ट कर दूं कि भगवत गीता के अंदर ही लिखा है कि भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए और ये भगवान को बहुत अच्छा भी लगता है। देखते हैं अब और क्या कहते हैं इसमें। हम कैसे दे सकते हैं? इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि आप किसी दुकान में बेचिए, कहीं दुकान खोलिए, प्रचार तो कर रहे हैं। प्रचार कैसे ऐसे होता है? आप गुरुद्वारे में जाइए, वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब जी की कैसे वो रिस्पेक्ट करते हैं। मस्जिद में जाइए, कैसे वह कुरान की करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि ये कह रहे हैं कि भगवत गीता को बांटने के लिए एक दुकान खोलिए, सड़क पे प्रचार मत करिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज गीता प्रेस के कई सारे स्टोर्स खुले हुए हैं, वहां पे सनातन धर्म के ग्रंथ मिलते हैं, बट आप में से कितने हिंदू हैं जिनको इसके बारे में पता भी था? आप में से कितने हिंदू हैं जो कि वहां दुकान पे जाकर कभी ग्रंथ लाए हों और उन्होंने निकाल के पढ़ा हो? 0.0001%। कुछ ऐसे हिंदू होंगे जिन्होंने कभी भगवत गीता को ऐसे पढ़ने का सोचा होगा। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर यह है कि दुकानों के अंदर तो नशा भी बिकता है और दुकानों के अंदर अच्छी चीजें भी बिकती है, लेकिन लोगों का झुकाव गलत चीजों के प्रति ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप भगवत गीता को दुकान में भी बांटोगे तो लेने कौन आएगा? आज लोगों की सनातन धर्म के ग्रंथों को लेकर रुचि है ही नहीं, तो वो दुकान खोलने पर भी वहां लेने कैसे आएंगे? उनको तो मतलब ही नहीं सनातन धर्म से। उनको भगवत गीता क्या, उनको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, उनको सनातन धर्म से मतलब है ही नहीं। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि दुकान खोल देनी चाहिए तो आप खुलवा दो, आपको खुलवा देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सड़क पे बेचना गलत है तो आप दुकान खुलवा के दे दो, हम वहां पे भी बांट सकते हैं। अभी तक मैं देख पा रहा हूं, मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि इन्होंने कभी भगवत गीता को पढ़ा है या भगवत गीता को समझा है। चाहिए कैसे वह कुरान की करते हैं। आज हमारे ग्रंथों को ऐसे रोड पर बेचा जा रहा है, तो ये प्रचार नहीं है, ये भगवान का प्रचार कर रहे हैं। ये क्या है? ये भगवान की वाणी है, प्रभु की, जिसने भारत जो जिसके पता नहीं पा रहे लेकिन फिर भी प्रयास पूरा कर रहे हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है हिंदूज के साथ कि उनको पता कुछ भी नहीं है सनातन धर्म के बारे में, लेकिन ज्ञान सबको मन देना है। में, भगवान राम के मन में, कृष्ण के राम, गीता के अंदर राम आ गए। मन में जो भारत बसा है उसको ऐसे रोड पे बेचा जाएगा। कृष्ण के मन में जो भारत बसा है उसको रोड पे बेचा जा रहा है। तो ये भगवत गीता के बारे में बात कर रहे हैं या बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भगवत गीता के अंदर राम जी भी आ जा रहे हैं और भारत के बारे में भी आ जा रहा है, मातृभूमि भी आ जा रहा है, देशभक्ति भी डाल देंगे। तो ये चल क्या रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि इसमें एक्चुअली प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, वो भी इनकी तरफ से क्लियर नहीं है कि ये एक्चुअली में बोल क्या रहे हैं आर्ग्यूमेंट। अब पहले तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ गीता क्या होता है, और ये खुद एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे कि गीता है क्या। ये कौन सा धर्म सिखाता है? मैं इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो है ऐसी श्रद्धा होती है, ऐसे रोड पे बेचते हैं ग्रंथ। ये तो स्टूडेंट है बेचारा, इसकी गलती नहीं है, मैं इसकी गलती नहीं मान रहा हूँ, मगर जो जिन्होंने इसको लगाया है ये काम करने के लिए, उनको ये बुद्धि होनी चाहिए। किसी दुकान, आपको लगता नहीं कि आप अगर सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं, आपको लग रहा नहीं कि ये अगर लोगों को बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ये सनातन का तो प्रचार है। मुझे एक चीज बताइए, आपके माता पिता जो हैं, आपके घर में आपके माता पिता होते हैं, उनका सम्मान अपमान कोई करे आप दे सकते हैं?
और ये हमारे भगवान की लिखी वाणी को ऐसे रोड पे बेचेंगे। भगवान की लिखी वाणी को बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। भगवत गीता भगवान ने बोली थी भाई, भगवान ने भगवत गीता लिखी नहीं थी, मैं पहले आपको बता दूं। और दूसरी बात, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि घर में अपने माता पिता को रखा जाता है, उनका अपमान नहीं किया जाता। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि माता पिता का सम्मान किया जाता है माता पिता की सेवा करके, और वैसे ही किसी भी अच्छी किताब का सम्मान किया जाता है उसको पढ़ के, ना कि उसको कपड़े में बांध के। और जहां तक इनके आर्ग्यूमेंट में समझ पा रहा हूं, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि इन्होंने कभी भी सनातन धर्म को पढ़ा है या समझा है या किसी गुरु के अंतर्गत रह के सनातन धर्म के बारे में जाना है, क्योंकि सारे आर्ग्यूमेंट्स इनके बिल्कुल बेसलेस लगते हैं। किसी भी किताब का सम्मान होता है उसको पढ़ के, ना कि उसको कपड़े में बांध के। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और गीता का सम्मान भी होगा उसको पढ़ के। रोड पे बेचेंगे। क्या हिंदू ऐसे देखेगा? क्या यही हमारे प्रभु की यही इज्जत है? अभी तो ये हर जगह, हर चौक में ही जो है ये मैंने देखा कल नगर। वो ऐसे देखेगा और ऐसे देखता ही रहा है। आज बांग्लादेश के अंदर सनातन धर्म का प्रचार नहीं हुआ और उसके कारण आज हिंदू वहां पे भुगत रहा है। पाकिस्तान में भी यही सेम चीज़ है, अफगानिस्तान में भी यही सेम चीज़ है, और भारत के अंदर भी सेम हम यही चीज़ आगे देखने वाले हैं। क्योंकि जो कि लोग आज ये सनातन धर्म को इतना बढ़ चढ़ के सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सनातन धर्म को आप गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो या कर रहे हो, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप सनातन धर्म के लिए ऐसा क्या कर रहे हो कि आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा पा रहे हो? बेसिकली प्रश्न यहाँ पर यह है। बारे में ये बोलना चाहता हूँ, मैं सनातन का विरोधी नहीं हूँ, ना इस्कॉन का विरोधी हूँ, परंतु मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो हमारे जो ग्रंथ हैं इनका आदर सत्कार जो है आप आराम से बेचिए, मंदिर में बेचिए, आप कोई दुकान खोलिए वहां पे आराम से बेचिए, जो जगह होती है क्योंकि इनको गंदे वंदे हाथ नहीं लगने। यस, यहाँ पर उन्होंने कहा कि गीता को एक सही जगह पर बेचिए और गीता का एक शुद्ध वातावरण के अंदर प्रचार करिए। हम उस बात को मानते हैं। इस्कॉन के अंदर भक्त मंदिर के अंदर भी प्रचार करते हैं और मंदिर के अंदर स्टोर्स भी होते हैं जहाँ पे प्रचार किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़कों पे ही गीता बांटी जा रही है। इस्कॉन के अंदर भगवत गीता की क्लासेस भी चलती है। भगवत गीता को सिस्टमेटिकली यूथ्स को और शादीशुदा लोगों को और कई सारे लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। सिस्टमेटिक तरीके से भगवत गीता को पढ़ाया जाता है और उसका पूरा एक सिस्टम है, उसका पूरा एक इकोसिस्टम इस्कॉन के अंदर है। साथ ही साथ में भगवत गीता का वितरण स्टोर्स के अंदर भी हम लोग करते हैं, भगवत गीता का वितरण मंदिर के अंदर भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आज हिंदू मंदिर नहीं आता और इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आज हिंदू लोग मंदिर के अंदर सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं, वो भगवत गीता को जानना ही नहीं चाहते। चलिए ठीक है, हिंदू व्यक्ति तो मंदिर आएगा, उसको भगवत गीता का मान लीजिए लाभ मिल गया, बाकी लोगों का क्या? आज भारत के अंदर इतने सारे हिंदू जो कन्वर्ट हो चुके हैं, उनका क्या? उनको वापस घर कौन लाएगा? उनकी घर वापसी कौन कराएगा? मुसलमान लोगों को घर वापस कौन लाएगा? बताइए। और जो लोग नास्तिक बन चुके हैं उन लोगों को घर वापस कौन लाएगा? आज पूरे विश्व की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो सबसे ऊपर क्रिश्चियनिटी आती है, सेकंड नंबर पे इस्लाम आता है, थर्ड नंबर पे नास्तिक आते हैं और फोर्थ नंबर पे हिंदुइज्म आता है। तो नास्तिकों की संख्या भी हमसे ज़्यादा है। अगर हम सड़क पे जाके नास्तिकों को प्रचार नहीं करेंगे, इन लोगों को सनातन धर्म की शिक्षाओं को समझने का मौका नहीं देंगे, तो सनातन का प्रचार होगा कैसे? जो व्यक्ति पहले से ही अपने दिमाग में सोच के बैठा कि सनातन तो गलत है, ठीक है ना, तो उसको कैसे समझाओगे आप? बात यहाँ पर ये है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से बेसिकली मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जो सड़कों पे भगवत गीता का वितरण इस्कॉन के द्वारा किया जाता है या किसी अन्य संस्था के द्वारा भी अगर किया जाता है तो गलत नहीं है, क्योंकि ये हमारे धर्म के ग्रंथ हैं और ये अपवित्र नहीं होते। इसको हमें समझना पड़ेगा। इवन ग्रंथों से रिलेटेड कई सारे और भी मिथ्स है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, वहाँ से जाके उसको देखिए और समझिए कि सनातन धर्म के ग्रंथों के साथ जो आज इतने सारे नियम लगाए जा रहे हैं ये गलत है। और अल्टीमेटली ना, इन सारे नियमों से हो क्या रहा है? इन नियमों से हमको भगवत गीता को पढ़ने में आसानी हो रही है या भगवत गीता से दूर जाने में आसानी हो रही है? इन नियमों के माध्यम से हमको भगवत गीता से दूर जाने में आसानी हो रही है। आज ये सारे नियम मान लीजिए आप फॉलो भी करते हैं तो आप गीता कैसे पढ़ोगे? ये वैसा ही हो गया जैसे हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, उसको हवा में नहीं मार सकते, जमीन पे नहीं मार सकते, यहाँ नहीं मार सकते, वहां नहीं मार सकते। इन लोगों ने वही कर दिया है। गीता को घर में नहीं रख सकते, गीता को बैग में नहीं रख सकते, गीता को हाथ नहीं लगा सकते, तो सारी तरीके से मतलब कुल मिला के गीता नहीं पढ़नी है। इनका मेन उद्देश्य वो है कि गीता को हिंदू पढ़ना ही बंद कर दे, और एक बार गीता पढ़ना बंद हुई, दैट्स इट, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो मेरे सामने आया था, उसके अंदर एक व्यक्ति जो सड़क पे लोगों से जाके पूछ रहा होता है कि आपका धर्म क्या है और आपके धर्म का सबसे मुख्य ग्रंथ क्या है, और क्या आप उसके अंदर से एक श्लोक मुझे बता सकते हैं?
तो जितने भी हिंदुओं के पास वो गया उसमें से एक भी हिंदू उसको गीता का श्लोक नहीं बता पाए, लेकिन जितने भी मुस्लिम लोगों के पास वो गया ना, उन्होंने अपने ग्रंथ का, कुरान का श्लोक उसको सुनाया। इससे क्या समझ आ रहा है? आज उन लोगों का धर्म इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो अपने ग्रंथों को मानते हैं, और हमारा धर्म भी तभी बढ़ेगा जब अपने ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। और जो लोग इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं भगवद गीता का प्रचार करने के लिए, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। ये हमारा पर्सपेक्टिव है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जहाँ पे सनातन धर्म के ऊपर बात की जा रही है, तो आप हमको शेयर कर सकते हैं, उन पे भी हम रिएक्शन वीडियोस लाने का ट्राई करेंगे। और दोस्तों, अगर आपका भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न अगर हो तो कॉमेंट्स में आ जाइए, वहाँ पर आपको सारे उत्तर हम दे देंगे। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।